Hello everyone, welcome to my channel. Quant Ki checklist number 500. Question number 1. A dealer buys 3 type of oranges, 70 rupees, 60 rupees and 40 rupees per kg respectively. He mixes them in the ratio 1:2:3 by the weights and sell them at a profit of 20%. At what price does he sell the oranges? तो 70 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है 1:2:3 के अंदर मिक्स किया है, तो टोटल प्राइस आ जाएगी 70, 120 एंड 120। तो ये हो गया 120, 120, 240, 240, 70 हो जाएगा 310। तो 310 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट। तो 5 से इसको करेंगे 6 और 2 तो टोटल आ जाएगा 372। बट ये टोटल जो है वो क्वांटिटी कितनी थी, 6 क्वांटिटी थी। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 36 और 2 तो 62 अपनी सेल्स प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स प्राइस ऑफ P प्लस 4 बुक्स की जो सेल्स प्राइस है प्लस P माइनस 4 रजिस्टर्स की जो सेल्स प्राइस है इज इक्वल्स टू 440। ये क्वेश्चन में दे रखा है। द प्राइस ऑफ ईच बुक की प्राइस 25 है तो 25 लिख देंगे बुक की जगह पे। प्राइस ऑफ रजिस्टर इज 15 तो रजिस्टर की जगह 15 लिख देंगे। फाइंड द सेल्स प्राइस ऑफ P बुक्स की प्राइस बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25P प्लस 25 4 100 प्लस 15P माइनस 15 4 60 इक्वल्स टू 440। तो ये हो गया 100 माइनस 60 40 इधर से जाएगा तो इधर माइनस 40 हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 25 और 15 5, ये हो जाएगा 40P इक्वल्स टू 440। तो P की वैल्यू आ जाएगी 11। P की वैल्यू आ जाए 440 नहीं 400 बचेगा, क्योंकि 40 चला गया तो 400, तो ये बच जाएगी 10 P की वैल्यू बच गई। देन इसने बोल रखा है P बुक्स की वैल्यू बताओ। तो P अगर 10 है और बुक्स की वैल्यू इसने बताई थी कि बुक्स जो है 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दानिश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6400। तो दानिश ने 6400 इन्वेस्ट की 64,000 इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 4 मंथ्स शानिया ज्वाइंड हिम विद सम इन्वेस्टमेंट एक्स इन्वेस्ट किया होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन दैम इन 4:3। तो प्रॉफिट का रेशो 4:3 दे रखा है। हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय शनाया इन बिजनेस। तो प्रॉफिट बाय टाइम कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो टाइम इसमें इसने 12 मंथ्स इन्वेस्ट किया है और 4 मंथ्स के बाद में यानी कि 8 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। फिर इसको कट कर लेंगे 1 3 तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 8:9। तो अगर 8 से 64 होता है तो 9 8 72, तो 72,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 4 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। तो 4 वुमेन्स किसी काम को 48 डेज में करती है। 24 मेंस जो है उसी काम को करते हैं 18 डेज में। 8 मेंस प्लस 12 वुमेन्स स्टार्ट करते हैं काम करना, 8 डेज तक काम करते हैं। 3 मेंस उनको और ज्वाइन करेंगे। और हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो शुरुआत में अपन इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन और वुमेन की। 4 वुमेन्स जो हैं वो 48 डेज तक करती है टोटल वर्क, विच इज़ इक्वल्स टू 24 मैंस इंटू 18 टोटल वर्क। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 6 6 8 तो यह आ जाएगा 8 वुमेन्स इक्वल्स टू, इसको अभी भी कट कर सकते हैं, 9 2 एंड 4 2 9 2 9 9 और ये 4 तो यह आ जाएगा 4 वुमेन्स इक्वल्स टू 9 मैंस। ये हो गया। अब इसको अपन सही से लिख लेते हैं। क्या था अपने पास में, ये था 4 वुमेन्स इक्वल्स टू 9 मैन, पहला तो ये लिख रखा था। इसके अलावा दे रखा था 8 मैन प्लस 12 वुमेन स्टार्ट करती है और वो 8 डेज तक काम कर लेती है। तो ये सॉल्व कर लेंगे अपन। और इसमें क्या दे रखा था, इसमें ये भी दे रखा था कि 24 मेंस जो है
वो 18 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं, ये दे रखा था। तो टोटल मैंस निकाल लेंगे सबसे पहले, जो कि 24 इंटू 18 करेंगे तो इससे आ जाएंगे 240 और 2 3 16 17 18 19 तो ये आ गया 9 10 11 12 13 और 432। तो 432 टोटल मैन है। उसके अंदर इसके बाद में दे रखा है कि जो मैन अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसमें टोटल मैन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 8 मैन तो दे ही रखा है, 12 वुमेन, तो 12 वुमेन 4 वुमेन अगर 9 मैन के बराबर है तो 4 का 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 27 मैन हो गए। तो 27 मैन और ये मिल करके करते हैं 8 डेज़ में काम, तो 27 और 8 ये हो जाएगा टोटल मिला करके 280 आंसर आ जाएगा। तो 280 मैंस हो गए। अब ये दोनों मैंस का डिफरेंस देखेंगे तो कितने मैंस आ रहे हैं टोटल, तो 20 30 40 50 52 और ये आ जा रहा है 152 मैंस। 152 मैंस है, लेकिन इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि 8 मैंस काम कर रहे हैं और 12 वुमेन्स काम कर रही है। देन 8 डेज़ के बाद में 3 मेंस और ऐड हो जाते, तो 8 मेंस के अंदर 3 मैन और ऐड हो जाएंगे, तो 8 9 10 11 मैन हो गया, प्लस जो कि 12 वुमेन्स है। तो 12 वुमेन्स जो थी वो तो 27 मैंस के बराबर है, तो 27 मैंस, तो टोटल कितने हो गए? 38 मैंस। तो इसको कट करके देख लेंगे अपन कितनी बार आता है। 19 2 ज़ा और 19 की टेबल है, 9 8 ज़ा और ये आ जाएगा 4 ज़ा, तो 4 एक्स्ट्रा मैंस की ये कितने दिन लगेंगे? 4 एक्स्ट्रा लगेंगे जब अपन 3 मोर मैंस को ज्वाइन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 dice are rolled. What is the probability that difference between the result will be positive even number? तो पॉजिटिव इवन नंबर चाहिए, तो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, फिर 2 को 2 से माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर 4 से 4 माइनस 2 करेंगे या 4 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 माइनस 3 5 माइनस 5 6 माइनस 2 6 माइनस 4 6 माइनस 6 इससे आ जाएगा। तो कितने पॉसिबिलिटी आ रही? 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पॉसिबिलिटीज़ है। टोटल कितनी हो गई? 6 6 36, तो ये आ जाएगा 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द सर्टेन डेट CSK की जो सक्सेस रेट है वो 60% है अगेंस्ट RCB इन ऑल द T20s प्लेड बिटवीन द टू टीम्स। दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 T20s in a row to RCB and their success rate comes to 30%. That the total number of T20 played between the two teams is। तो अब इस सॉल्व कैसे करेंगे? CSK की जो सक्सेस रेट है वो 60% है, तो अपन देख लेंगे कि इसने कितने मैचेस खेले। सपोज इसने X मैचेस खेल रहे हैं, X मैचेस की सक्सेस रेट आ गई 60%, तो इसका 60% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/5। तो 3/5 इसकी सक्सेस रेट है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसने मैचेस कितने खेले हैं? इसने मैचेस खेल रखे हैं X, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है? उसके बाद में इसने बोला है दे लॉस्ट 30 T20s इन रो, यानी कि 30 मैचेस और खेले होंगे देन इन द रो एंड देयर सक्सेस रेट जो है वो हो जाती है 30%। तो सक्सेस रेट इनकी अब कितनी हो गई है? अब इनकी सक्सेस रेट हो गई 30%, यानी कि 3:10 हो गई है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5x डिवाइडेड बाय x प्लस 30 इक्वल्स टू 3/10। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3/5x मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस 30 इक्वल्स टू 3/10। तो 3 3 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू x प्लस 30। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 30 आ गया। अगर x 30 है तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ टोटल T20 प्लेड बिटवीन द टू टीम्स। तो x तो इन्होंने खेले थे, 30 इन्होंने लॉस कर दिए हैं, तो 30 पहले 30 में ये हार गए हैं और 30 x की वैल्यू है, तो टोटल 60 मैचेस खेले होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, लेंथ जो है इज इक्वल्स टू डायमीटर, डायमीटर होता है 2r, तो 2r
देन दे रखा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस सरकमफ्रेंस होती है 2πr इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2l + b, तो 2l और प्लस b तो 3r हो गया, तो ये आ जाएगा 6r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r माइनस 6r इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा 44/7r, और एलसीएम ले लो तो 7 4 6 7 6 42r इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा 2r इक्वल्स टू 6 7 42 और r इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। r 21 आ गया तो दे रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो इसे कटेगा 3 टाइम्स, फिर इसको इससे करो तो ये आ जाएगा 62 63, फिर ये 2 बचेगा तो 2 से करो तो ये 12 और फिर मल्टीप्लाई बाय 11 6 7 8 2 3 1, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ सर्टेन अमाउंट वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए x% पे 4 ईयर्स के लिए अमाउंट रखा गया, कुछ अमाउंट, देन हैड इट बी पुट ऑन 5% हायर, x + 5% रखा जाता 4 ईयर्स के लिए, देन ही फेस्ड 640 मोर, तो 640 मोर हो जाता, तो ये 4x% तो सेम हो जाता, यहाँ पे भी 4x% सेम हो जाता, लेकिन ये जो 20% एक्स्ट्रा आया है ये 20% की वैल्यू 640 दे रखी है, तो 100% की कितनी वैल्यू होगी 5 0 0 2 32, तो 3200 आ जाएगा। Question number 9, Raju invested half of his capital at the rate of 6% per annum, 1/3 at 15% per annum, rest at 12% per annum, तो 1/3 निकालना है अपन को, तो 300 मान लेते हैं टोटल कैपिटल 300 है, हाफ यानी कि 150 जो है वो 6% पर एनम पे लगा दी है, देन उसके बाद में 1/3 यानी कि 100 रुपीज़ लगा दिए 15% पे, और रेस्ट यानी कि 250 हो गया तो 50 लगा दिए 12% पे, तो एवरेज इंटरेस्ट रेट बतानी है, तो इस पे 6% कितना आएगा 150 पे 6%, तो इसको कर लो 3 और 300 तो 9 का इंटरेस्ट आ जाएगा, देन इस पे 15% का इंटरेस्ट 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट आ जाएगा 12 60, तो 6 इंटरेस्ट आ जाएगा, तो टोटल कितना इंटरेस्ट आ रहा है 9 और 6 15 15 15 30, तो 30 का इंटरेस्ट आ रहा है 300 पे, तो कितना परसेंटेज हो गया 10% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons who are walking at a rate of 6 kilometers per hour and 9 kilometers per hour in the same direction, passes them completely in 18 seconds and 20 seconds respectively, find the लेंथ ऑफ ट्रेन, तो जो किलोमीटर्स में आंसर अपन को मीटर्स में चाहिए, तो अपन को मैन की जो स्पीड है उसको मीटर्स में कर लेना चाहिए, तो 6 किलोमीटर्स को मीटर में करेंगे, छोटे से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18, तो ये जाएगा 3, तो 5/3 हो गई, एंड ये तो फर्स्ट वाले की होगी, देन सेकंड वाले की 9 दे रखी, तो 9 5/18, तो ये आ जाएगा 2 तो 5/2, तो इसको सही से लिख लेते हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट मैन जो है उसकी स्पीड आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड, देन दूसरे वाले की जो 9 किलोमीटर वाले की स्पीड आ जाएगी 5/2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। इन दोनों का टाइम दे रखा है 18 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, ये टाइम दे रखा है स्पीड एंड टाइम। तो आगे लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकलेगी, टोटल ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा उतना कवर करेंगे, मैन और ट्रेन दोनों की स्पीड दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड्स माइनस हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड को मान लो x, उसमें से फर्स्ट वाले की माइनस होगी तो 5/3 इक्वल्स टू 18, और सेकंड वाले की देखो सेकंड वाला भी ट्रेन को ही क्रॉस कर रहा है, x - 5/2 इक्वल्स टू 20, तो ट्रेन और ट्रेन इक्वल रख दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 18x - 18 इधर जाए 18 से मल्टीप्लाई होगा 5/3, तो 6 5 30, ये x है, इक्वल्स टू ट्रेन इक्वल रखनी है, फिर आ जाएगा 20x - 20 से 10 और 5 50, देन माइनस का 30 इधर जाएगा तो माइनस का 20, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 है यानी कि ट्रेन की स्पीड 10 आ गई है। देन इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो अपन को पता चल गई है इसकी स्पीड 10, तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, या तो इसमें x की वैल्यू डाल दो या फिर इसमें x की वैल्यू डाल दो। तो इसमें x की वैल्यू 180 माइनस 30 तो 150 मीटर्स ट्रेन की लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, रमेश कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 3.5 आवर्स, ही ट्रैवल्ड द फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ जो है उसको 24 किलोमीटर्स पर आवर से कवर करेगा, सेकेंड हाफ जो है उसको 32 किलोमीटर्स पर आवर से कवर करेगा। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इन दी किलोमीटर्स। तो दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं, डिस्टेंस को अपन कुछ भी एक नंबर को डिस्टेंस मान लेते हैं। तो 24 और 32 का एलसीएम लेके करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 3 जा और 8 4 जा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो 96 डिस्टेंस मान लेते हैं। अगर 96 डिस्टेंस है और 24 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो ये 4 आवर्स इसको लग जाएंगे। यहाँ पे इसको लग जाएंगे 3 टाइम्स, तो 3 आवर्स लग जाएंगे। टोटल 7 लग रहे, लेकिन इसने तो बोला 3.5 आवर्स लग रहे, यानी कि एक की वैल्यू 0.5 दे रखी है। अगर एक की वैल्यू 0.5 दे रखी है तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस अपन ने कितना माना था, 96 इंटू 2 ये माना था, और इसकी एक की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 कर लेंगे, यानी कि हाफ कर लेंगे। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 96। तो 96 डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन ए इज़ 25% फास्टर। तो ट्रेन ए जो है वो 25% फास्टर है, यानी कि 4 है तो इससे एक ज़्यादा 5 है। देन दे रखा है 20% स्लोअर देन सी। अगर सी 5 है तो ये इससे 20% स्लोअर 4 है। तो 5 में 4 ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 5 मल्टीप्लाई किया है तो 5 में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगी 20, 16 एंड 25। ये आ गई इनकी ट्रेन की स्पीड आ गई। देन दे रखा है लेंथ, लेंथ यानी कि यहाँ पे लेंथ दे रखी है जो कि 1 2 और 3 दे रखी है। ए ओवरटेक्स ट्रेन बी इन 54 सेकेंड्स। In how many seconds the train C overtakes train B? तो शुरुआत में ओवरटेक कर रही है ए बी को ओवरटेक कर रही है। जब ओवरटेक करती है दो ट्रेन तो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, तो इनकी स्पीड्स का माइनस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी दोनों ट्रेन जितना लेंथ का, तो दोनों ट्रेन की लेंथ है 1 और 2, तो 3 जितना डिस्टेंस कवर लेगी इसको वाई मान लो। तो ये 3y डिस्टेंस कवर किया है, और दोनों की जो स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो दोनों की स्पीड ये दे रखी, तो 4 ये आ गया, और ये इनको लग रहा है 54 सेकेंड्स है। फिर दे रखा है ये इसको मान लो 54, देन दे इक्वल्स टू 54 दे रखा है। फिर दे रखा है सी ओवरटेक करती है बी को, तो सी ओवरटेक करेगी तो ये आ जाएगा 5y को कवर करना है, और ओवरटेक करेगी तो डिफरेंस आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 5 और 4 9 का डिस्टेंस कवर करना है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अपन देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये आ रहा है 5y/9। सबसे पहले अपन लिखेंगे 54 जो सेकेंड्स है उसकी वैल्यू कितनी आई थी 3y आई थी, 3y/4 ये आई थी 54 की वैल्यू। तो अपन को बतानी है जो है सी को ओवरटेक करने में लगा था, सी को ओवरटेक करने में 5y/9 लगा था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 54 4/3y इंटू 5y/9। तो y कट गया, 3 से 9 से इसको कट करेंगे 6 टाइम्स, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 20 और 2 40, तो 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर्स पर आवर ओवरटेक्स अ बस 200 meters ahead going in the same direction in 40 seconds. The speed of bus. तो कैसे दे रखा है, एक कार है जो कि यहाँ पे है, यहाँ से 35 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रही है। यहाँ पे इसने 200 मीटर्स की दूरी पे इसने देखा है, और क्या देखा है इसने कि बस है यहाँ पे, और इस डिस्टेंस को ये 40 सेकेंड्स में कवर कर लेगी। अब स्पीड ऑफ बस पता नहीं है अपन को, स्पीड ऑफ बस x मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बस ही निकालनी है अपन को। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम अपन को लग रहा है 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स इसको मीटर पर आवर में करेंगे तो इन डिवाइडेड बाय 60 × 60, फिर इक्वल्स टू डिस्टेंस 200 मीटर्स है, तो 200 मीटर्स को किलोमीटर्स में करेंगे
तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। देन स्पीड क्या दे रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस हो जाएगा स्पीड का, तो 35 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 ज़ा 3 ज़ा, फिर 2 से कटेगा 30 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 1/90 इक्वल्स टू, और ये 0 0 कट जाएगा 1/5, तो 1/5, और ये डिवाइड में दे रखा था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 35 माइनस एक्स, 35/1 1/35 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 5 से कटेगा तो 5 1 ज़ा और 8 ज़ा, तो 18 इक्वल्स टू 35 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5 6 7, 17 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू 17, तो 17 स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए अलोन does a piece of work, he takes 25 more the time taken by a plus b, तो a plus b x डेज लेते हैं तो इसको 25 प्लस x लगेगा, एंड b अलोन अगर किसी काम को करता है 16 डेज मोर देन द टाइम बाय a प्लस b। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, जब किसी के भी टोटल वर्क दे रखा हो x और उसका कुछ मोर या फिर कुछ लेस दे रखा हो, तो रूट ऑफ a इंटू बी, तो रूट ऑफ 25 इंटू 16, तो 25 का 5 हो गया और इसका 4 हो गया, तो 4 इंटू 5 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्रूट सेलर परचेजेस फ्रूट्स वॉट ₹9,000, तो 9,000 का फ्रूट्स पे इसने परचेज किए हैं। देन ही सोल्ड 2/3 पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एट 40% लॉस, on which gain he should sell his rest of the fruits so that he has neither gain or nor loss। ठीक है, तो इसने दे रखा है 9,000, तो इसको 9 मान लो, 9 रुपीज़ में से खरीदा, उसका 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2 2 2 4, 3 टाइम्स 3 2 6 और 3, तो ये इसने शुरुआत में लॉस वाला है और ये प्रॉफिट वाला, ताकि कोई नो लॉस नो प्रॉफिट है। नो लॉस नो प्रॉफिट यानी कि 9 था तो एंड में ये 9 ही रहे, तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है 40% का, तो 6 4 ज़ा 24, 2.4 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो कितना बच गया इसके पास में, तो ये बचेगा 3.6 बच गया। 9 ही लाना है ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो 0.4 एंड 4 हो गया 5, तो ये इसको इतने में बेचेगा तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसने बोला है कि कितने गेन पे होना चाहिए, तो कितना गेन हो रहा है यहाँ पे 2.4 का गेन हो रहा है, 3 पे गेन हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, पॉइंट हट गया 0 आ गया, 0 से 0 कट गया, ये इससे कटेगा 8 टाइम्स, तो 80% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अ टीम ऑफ 140 पीपल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, तो 140 पीपल लगा रखे हैं जिनको 40 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट करना है। आफ्टर 25 डेज़ के बाद में उनको पता चलता है ओनली 40% ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो 140% जो है 25 डेज तक काम करते हैं, पता चलता है 40% ही काम कंप्लीट किया है। देन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम हाउ मेनी मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड, तो 140 पीपल के अंदर कुछ और पीपल्स को ऐड किया जाएगा ताकि कंप्लीट हो जाए टाइम पे, तो 60% वर्क बचा उसको करेंगे, एंड 25 डेज तो इन्होंने कर लिया है, तो 15 डेज और बचे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 ज़ा 4 से कटेगा 10 ज़ा, 0 से ये कट जाएगा, फिर आ जाएगा 100/4 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 25 ज़ा 350 माइनस 140 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, तो ये बचेगा 0 1 210 इक्वल्स टू एक्स। तो इतना हाउ मेनी मोर पीपल, तो 210 पीपल्स रिक्वायर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज मार्क्स ऑफ 27 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट व्हाट 85, तो 27 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 85 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा इनका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 ज़ा 56, 16 और 5 21, देन आ जाएगा 5 3 16 17 18 19, तो यह आ जाएगा 5 5 और 3 2 2 3 5 5, यह आ जाएगा 195 नहीं 135 है, तो ये 9 और 2, तो यह आ जाएगा, वापस कर लेते हैं इसको, तो यह आएगा 27 का 85 एवरेज है, तो टोटल सम आ जाएगा
2295 इनका एवरेज टोटल सम आ जाएगा। देन इट वॉज फाउंड द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड। तो रॉन्ग नंबर क्या है, 71 रॉन्ग था इंस्टेड ऑफ 17, तो 17 करेक्ट था। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 3 4 4 और 5, तो 54 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इस 54 को माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा 1422। और अब अभी भी स्टूडेंट्स 27 है, तो एक्चुअल एवरेज निकालना है। 27 से इसको कट करेंगे, तो 27 से डायरेक्टली भी इसको कट कर सकते हैं अपन। 27 की टेबल में 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स करके देखते हैं। 27 8 जा, तो 27 8 जा तो अपने यहाँ पे शुरुआत में किया था जो कि 216 आया था। तो 216 8 जा 4 4 4 8 81 आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 83 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अमन्स बैग, इन अमन्स बैग रेशियो ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन, तो 100 पैसा के कॉइन्स जो दे रखे हैं वो 3 4 और 2 की रेशियो में दे रखे हैं। तो टोटल 150 पैसा हो गया, यहाँ पे 100 पैसा हो गया और यहाँ पे 200 पैसा हो गया। तो टोटल कितने पैसे हो गए, 2 3 4 450 पैसा हो गया। 450 पैसा इक्वल्स टू टोटल कितने पैसे दे रखे हैं, 360, तो ये हो जाएंगे 3600 पैसा। तो 0 से 0 कट गया। देन 45 5 जा आता है 9 की टेबल में, ये आता है 4 जा, तो 400, तो ये आ जाएगा 80। तो पैसा की वैल्यू 80 दे रखी। कैलकुलेट 50 पैसा, 50 पैसा यानी कि 3, तो 8 3 जा 24, तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। तो एक कार्ड को ड्रॉ करना है। इफ़ ईच ऑफ द आउटकम इज लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी क्वीन। तो 4 क्वींस होती हैं 52 कार्ड्स में, 4 क्वींस होती है, तो उन 4 को छोड़ करके कोई एक कार्ड ड्रॉ करना है। तो 52 में से 4 चला गया, तो बच गया 48, तो 48C1 बाय 52C1, तो ये हो जाएगा 48/52। तो 4 से इसको कट कर लेते हैं, 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा, तो 12/13 आंसर आ जाएगा।